हिंदी मतलब नवीन अवस्था। तो आज हम कक्षा 11 में गीतामृतम। गीतामृतम का मतलब क्या होता है? पांचवा पाठ है आपका यूपी बोर्ड हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत गीतामृतम है। गीतामृतम का गीता धन अमृतम अर्थात गीता का जो अमृत है उसे ही हम लोग गीतामृतम बोलते हैं। श्री कृष्ण जी ने युद्ध क्षेत्र में, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय श्री कृष्ण जी ने गीता को सुनाया। किसके लिए? अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन कह रहे थे यहाँ तो सब मेरे हैं, मैं किस पे आक्रमण करूं, किनको मृत्यु के पार उतारूं, मैं अपनों का ही हत्यारा कहलाऊंगा। तब गीतामृतम के माध्यम से अर्थात गीता के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुछ संदेश दिया था और उसके कुछ श्लोक आप लोगों के कोर्स में हैं। कहता है तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तात्पर्य ये है कि तम तथा इसके पश्चात और इसके बाद कृपया माने करुणा से विष्टम, करुणा से भरे हुए, कृपया विष्टम माने करुणा से भरे हुए, अश्रुपूर्णा माने होता है आंसुओं से परिपूर्ण, अश्रु माने आंसू, पूर्णा माने परिपूर्ण, ईक्षणम, ईक्षणम माने आंखों वाली। तो कहता है इसके पश्चात और इसके बाद करुणा से भरे हुए आंसुओं से परिपूर्ण आंखों वाले कौन? अर्जुन। ये समझिएगा कौन? अर्जुन। विसीदंत मिदम, विसीदंत माने होता है दुखी होते हुए, वाक्यम उवाच माने वाक्य को कहा किसने? मधुसूदना माने श्री कृष्ण जी। तो बहुत ही सिंपल समझिएगा। और इसके बाद करुणा से भरे हुए आंसुओं से परिपूर्ण दुखी आंखों वाले, कौन से? दुखी आंखों वाले अर्जुन से यह वाक्य श्री कृष्ण जी ने कहा। क्लियर है? इस प्रकार करुणा से भरे हुए, इस प्रकार करुणा से भरे हुए आंसुओं से परिपूर्ण दुखी आंखों वाले अर्जुन से यह वाक्य श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा। क्लियर? आगे कहता है त्रैव्यम्मा इष्मगमः पार्थ नैतत्योपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। कहता है क्लैव्यम्मा माने होता है कायरता, माँ माने मत, इष्मगमः माने छोड़, अर्थात कायरता को छोड़ दो या कायरता को मत करो। अब हर बार हमको क्या लगाना है? श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन। पार्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सुनने वाले के लिए पार्थ का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, जो व्यक्ति सुनता है वो पार्थ होता है। अर्थात यहाँ पर अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी की बातों को सुन रहे हैं, इस कारण से अर्जुन पार्थ हो गए। तो हमें हर बार कहना है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, कायरता माँ इष्मगमः, कायरता को छोड़ दो या कायरता को मत करो। पार्थ तो पहले ही बोल दिया हे पार्थ अर्जुन, तो कायरता को छोड़ दो, कायरता को मत करो। नैतत्व उपपद्यते, या तेरे योग्य नहीं है। नैतत्व उपपद्यते का मतलब क्या होता है? यह तेरे योग्य नहीं है, यह तेरे योग्य नहीं है। अर्थात हे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे आप पार्थ अर्जुन, कायरता को छोड़ दो, या तेरे योग्य नहीं है, या यह तुम्हारे योग्य नहीं है। क्षुद्रम माने तुच्छ, हृदय माने हृदय की, दौर्बल्यम माने दुर्बलता। तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त माने होता है छोड़ करके, अपने तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ, परम तप माने तपा माने होता है शत्रुओं को ताप देने के लिए, अर्थात शत्रुओं से युद्ध करने के लिए। समझिएगा, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, कायरता को छोड़ दो या तेरे योग्य नहीं है। अपनी तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़कर शत्रुओं को ताप पहुंचाने के लिए, शत्रुओं को ताप पहुंचाने के लिए खड़े हो जाओ, या शत्रुओं से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ।
हे पार्थ अर्जुन, कायरता को छोड़ दो, या तेरे लिए उचित नहीं है या तेरे योग्य नहीं है। अपने तुच्छ हृदय की या अपने छोटी हृदय की दुर्बलता को छोड़कर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। आगे कहता है, असोच नान सोचतव्यम प्रज्ञा वदांश भाषसे गता सून आगता सूयश्च नान सोचंती पंडिता। असोच नान सोचतव्यम, असोच माने ना सोच, शोक ना करने वाली बातों। सोचतव्यम, शोक कर रहे हो। असोच माने जो सोचने योग्य नहीं है या शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके बाद तो माने तुम सोच माने सोच रहे हो या शोक कर रहे हो। तो कहता है शोक ना करने वाली बातों पर तुम शोक करते हो। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, शोक ना करने वाली बातों पर तुम शोक करते हो। प्रज्ञा माने विद्वानों की तरीके, वदांश माने वदांश भाषा से बोलते हैं, विद्वानों के जैसी बात भी करते हो। शोक ना करने वाली बातों पर तुम शोक करते हो और विद्वानों की जैसे बात भी करते हो। भाई सीधी सी बात है, अर्जुन विद्वता तो थी, लेकिन अब शोक किस बात का शोक है उसे, कि अपनों से युद्ध कर रहे हैं। भीष्म भी मेरे, द्रोण भी मेरे, अर्थात सब कोई मेरा है। तो वही कह रहा है, श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, शोक ना करने वाली बातों पर तुम शोक करते हो और विद्वानों जैसी बात भी करते हो। गता सून, जो बीत गया, गता सून जो बीत गया, आगता सूयश्च और जो आने वाला है, जो बीत गया और जो आने वाला है, नाम सोचंती नहीं सोचते हैं। पंडिता माने पंडित अर्थात विद्वान, जो बीत गया और जो आगे आने वाला है इस विषय में कभी भी विद्वान नहीं सोचते हैं। एक बार पूरा फिर से देखते हैं कि शोक ना करने वाली बातों पर तुम शोक करते हो और विद्वानों जैसी बात भी करते हो। जो बीत गया और जो आने वाला है इस विषय में विद्वान कभी भी नहीं सोचते हैं। आगे कहता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहने का तात्पर्य यह है, अस्मिन् माने इस, देहिनो माने शरीर में, जैसे यथा माने जैसे, कौमारम माने होता है किशोरावस्था, देह माने भी शरीर होता है, कौमारम माने किशोरावस्था, यौवनम माने जवानी और जरा माने बुढ़ापा। कहता है जैसे इस शरीर में किशोरावस्था, युवावस्था अर्थात जवानी तथा वृद्धावस्था, बुढ़ापा आता है, तथा और देहांतर प्राप्ति, और इसके बाद देहे शरीर में क्या हो, शरीर का क्या हो जाता है, देहांत प्राप्ति, देहांत की प्राप्ति हो जाती है अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। धीर तत्र, तत्र माने वहां, धीर माने धैर्यवान लोग, ना माने नहीं, मुह्यत माने मोहित करते हैं। उस शरीर पर धैर्यवान लोग कभी भी मोहित नहीं करते हैं, क्योंकि यह संसार का सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य है कि हम लोग हजारों लाखों लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी सोचते हैं अजर अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, यही जीवन का शाश्वत स्वरूप भी हुआ करता है। तो कहता है जैसे इस शरीर में किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, या तो यो बोले कि जैसे इस शरीर में किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा आता है और इसके पश्चात मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, उस पर वहां पर धैर्यवान लोग कभी भी मोहित नहीं होते हैं, या उस शरीर पर धैर्यवान लोग मोह नहीं करते हैं। अंतिम देखिए, आज के भाग में अंतिम, बाकी इसका पार्ट 2 जब बनेगा तब आप लोग देखेंगे, कल इसका पार्ट 2 देखेंगे। न एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। इस आत्मा को हंतारम माने मारने वाला, जो इस आत्मा को या एनम व्यक्ति, जो इस आत्मा को हंतारम माने मारने वाला, हतम माने मरने वाला, मनते माने मानता है, यश चैनम माने होता है इस, या एनम
या चा एनम, जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है। तो समझिएगा पहली वाली लाइन, जो इस आत्मा को मारने वाला और इस आत्मा को मरने वाला मानता है कि यह आत्मा किसी को मार सकती है या यह आत्मा मर सकती है। तो उभव माने वे दोनों, उभव तो माने वे दोनों, ना माने नहीं, विजानितो माने जानते हैं, ना एनम ना अयम ना यह, हंति माने मरती है, हनते माने मारती है, वे दोनों ही नहीं जानते कि ना यह मरती है और ना ही मारती है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला और इस आत्मा को मरने वाला मानता है, वे दोनों नहीं जानते हैं कि यह ना मरती है और ना ही किसी को मरती है। देखिए आज के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे इसका पार्ट 2। हिंदी मतलब नवीन।